आप कैसा विश्वास करते हो? बाइबल हमें कैसा विश्वास करने के लिए कहती है और हम कैसा विश्वास करते हैं? आज हम वचनों से ही सीखेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर को बाइबल पढ़ने के बाद ही जाना कि परमेश्वर कौन है, और हम वचनों से ही सीखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसा विश्वास करने के लिए कहता है। जी हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 20 उसकी 31 आयत से। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जीवन उसे ही मिलेगा जो विश्वास करता है कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और ये जो वचन लिखे गए हैं ये इसलिए लिखे गए हैं कि हम विश्वास करें कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये मैं अपनी ओर से नहीं, वचन कहता है। आप नोट कर सकते हैं, यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है। हम इसको और क्लियर करते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों अध्याय 8 उसकी 37 आयत पे। एक जगह पर खोजा नाम का एक इंसान था, कोई देश का निवासी था, एक कुछ देश का, और वो यरूशलेम से अपने वहाँ जा रहा था वापस, और वो यशायाह की किताब पढ़ रहा था। प्रभु ने दर्शन में फिलिप्पुस से कहा, आप वहाँ उसके पास जाओ। तो फिलिप्पुस ने उसको समझाया, सब कुछ किया, और अब वो विश्वास के प्रति क्या कहता है देखिए। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बपतिस्मा लेने से पहले भी हमें विश्वास होना चाहिए कि मसीह कौन है। अगर आपका विश्वास ये है कि मसीह परमेश्वर है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, आपको जीवन नहीं मिल सकता। फिर आपको विश्वास ये होना चाहिए कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वचन कहता है, देखिए मैं आपके साथ में वचन शेयर कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं इसे भी। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 37 आयत आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 5 और उसकी 5 आयत में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना उसकी 5 में, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या आप लोग संसार में जय प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आप लोग संसार में जय प्राप्त करना चाहते हैं, आपका विश्वास ये होना चाहिए कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ना कि मसीह परमेश्वर है। इसलिए बाइबल हमें अच्छे तरीके से पढ़नी है, स्टडी करनी है, और इसको अच्छे तरीके से ही सीखना है। देखिए कुछ लोग पास्टरों की स्टडी के ऊपर चलते हैं जो बहुत सालों से चली आ रही है, जैसे कैथलिक के टाइम पर। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर दिखावा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी वो है, क्या नाम उसको, डायरी है, और ये मेरी डायरी है। इसको मैंने स्टडी की हुई है। देखो मैं बहुत यहाँ पर मैं स्टडी करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। देखो शायद दिक्कत लगी होगी, थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे, ये मैंने स्टडी की हुई है, ठीक है। स्टडी कर रहा हूँ खुद परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की आत्मा से, और वचन सिखाता है हमें, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि कैसी चाल चलनी है, कैसे बाइबल को पढ़ना है, तो कैसे चलना है। आज से 5 साल पहले मैं भी इटर्निटी परमेश्वर को मानता था और मैं इनको फॉलो करता था, लेकिन जब से मैंने खुद बाइबल स्टडी करनी शुरू की परमेश्वर की आत्मा से, तब से मेरे आंखों के सामने सच नज़र आना शुरू हो गया। जी हाँ, तो मैं चाहता हूँ जो मेरे भाई बहन अंधेरे में हैं, उनके लिए ये सच मैं लेकर आया परमेश्वर की दया से। और मैं फिर से वचन पढ़ देता हूँ, पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 5 आयत से। संसार पर जय पाने वाला कौन है?
केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जी हाँ, आज का टॉपिक विश्वास के ऊपर है और हम विश्वास के अलावा और कहीं कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ विश्वास के ऊपर ही बात करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील अध्याय 11 उसकी 27 आयत। जी हाँ, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू है। जी हाँ, अगर आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो, आपको पूरा टॉपिक समझ आएगा। यहाँ पर यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 17 से लेकर आप 27 तक पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्या बात हो रही है, फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूँ। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। ना कि परमेश्वर जो जगत में आने वाला था, परमेश्वर का पुत्र जगत में आने वाला था वो मसीह है। जी हाँ, देखिए, मरियम के पेट में खुदा ने जन्म लिया। ये सोचने वाली बात है, ऐसा हो सकता है? मरियम के स्तन को क्या परमेश्वर ने उसको चूसा, दूध पिया? आप सोचो कि परमेश्वर के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। क्या परमेश्वर किसी के पेट के अंदर में समा सकता है? पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के अंदर में है, सब कुछ परमेश्वर के अधीन है। तो क्या परमेश्वर एक स्त्री के पेट में जन्म लेगा? अब खुद सोचिए दिमाग से कि वचन क्या कहता है। देहधारी परमेश्वर नहीं हुआ, देहधारी वचन हुआ। जी हाँ, साफ साफ लिखा है यूहन्ना में, देहधारी वचन हुआ। वचन देहधारी हुआ, ना कि पिता देहधारी हुआ। पिता आत्मा है, उसे ज़रूरत नहीं है दे लेने के लिए। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है। जी हाँ, आगे हम इसको पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। यूहन्ना अध्याय 16 उसकी 30 आयत पढ़ेंगे। जी हाँ, अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यहाँ पर चेले भी कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं किसी और से पूछने की, अब हमें खुद यकीन हो गया कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यहाँ वचन में साफ साफ लिखा है कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। परमेश्वर की ओर से कौन आया है? मसीह आया है, पुत्र बनकर आया है। जी हाँ, वचन में साफ साफ लिखा है। आगे हम और पढ़ते हैं, यही यूहन्ना अध्याय 17 उसकी 8 आयत में पढ़ेंगे। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। क्या आप विश्वास करते हो जो वचन मसीह बोलता है, जो वचन मसीह ने प्रचार किया, जो काम किया वो पिता की ओर से था? अगर आप विश्वास करते हो तो अनंत जीवन आपका है। अगर आप यह नहीं विश्वास करते कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जब परमेश्वर की ओर से आया है, तो आप मुसीबत में हैं। जी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। यूहन्ना अध्याय 17 उसकी 8 आयत में लिखा है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, मसीह कहता है कि परमेश्वर जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए। मसीह ने हम तक, अपने चेलों तक ये वचन पहुंचा दिए जो परमेश्वर ने मसीह को दिए थे, और उन्होंने उनको ग्रहण किया और चेलों ने वचनों को ग्रहण किया और सच सच जान लिया। कि आपने सच जाना? चेलों ने सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ। मसीह कहता है कि हे पिता, चेलों ने सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। क्या आपको विश्वास है कि मसीह परमेश्वर की ओर से आया है? जहाँ आपको विश्वास है कि मसीह ही परमेश्वर है, अगर आपको ये विश्वास है कि मसीह परमेश्वर है, तो आपका विश्वास गलत है, बाइबल कहती है आपको। जी हाँ, हम लास्ट आयत पढ़ेंगे, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा। हम लास्ट आयत पढ़ेंगे, रोमियो। जी
जी हाँ, रोमियो निकालेंगे अध्याय 10 उसकी 9 आयत से। जी हाँ, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब उद्धार किसे मिल सकता है? अगर आपको यकीन है कि जब मसीह क्रूज के ऊपर अपनी जान दी और मसीह को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, तो आप में अनंत जीवन है। अगर आप ये विश्वास करते हो कि मसीह खुद परमेश्वर है और खुद ही मरा, सब कुछ खुद किया, तो आप मुसीबत में हैं। मैं वचन फिर से पढ़ देता हूँ कि यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। किसने? परमेश्वर ने मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर आपका विश्वास है कि मसीह को मरे हुओं में से परमेश्वर ने उठाया, जिंदा किया, तो आप निश्चय, कोई रोक नहीं सकता, आप उद्धार पाएंगे। अगर आपका विश्वास है कि मसीह परमेश्वर है, तो आप मुसीबत में हैं। जी हाँ, आप अच्छे तरीके से बाइबल को पढ़िए, अच्छे तरीके से बाइबल को जानिए, अच्छे तरीके से परमेश्वर को जानिए। बिना बाइबल के हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। अगर हम किसी की बातों में आएंगे, किसी की बातों को सुनेंगे, तो हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, हम छोटी सी आयत एक लास्ट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 6 आयत। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे ख्याल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, मार्ग कहाँ तक जा रहा है, मार्ग किसकी ओर जा रहा है, ये मार्ग हमें कहाँ तक पहुँचाता है? जी हाँ, ये मार्ग हमें पिता तक पहुँचाता है, उद्धार तक पहुँचाता है। सत्य, सच मसीह के अंदर है, क्योंकि मसीह परमेश्वर का वचन है और वचन परमेश्वर का सच है। जीवन, परमेश्वर के वचन में जीवन है, और जो कोई परमेश्वर के वचन के ऊपर यानी कि मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो जीवन पाता है। मैं ही हूँ, मसीह कहता, मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। कि आप मसीह को पुत्र समझ के पिता के पास जा सकते हो, लेकिन अगर आप मसीह को पिता कहकर पिता के पास जा रहे हो, तो हम मुसीबत में हैं। मसीह पिता नहीं है, मसीह हमारा भाई है। जी हाँ, बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं कि मसीह हमारा भाई कैसे हुआ। देखिए, मैं आपको वचन नोट करवा देता हूँ, आप वचन नोट कर सकते हैं। जी हाँ,